तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके इस एरिया में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इस तरीके से घर होते हैं, सबको गार्डन दे रखा है, यहाँ गैराज है, तो उसका रेंट है $400 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सारी की सारी दुकानें इंडियन लोग की है। आपको ऑनेस्टली काँप रहा है। $7.5 की एक थाली थी, 330 दिन आओ और खाओ। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मैंने पढ़ी है कि 1938 में ये जो टैंक था वो बनाया गया था। किसने बनाया था वो पता नहीं था। फाइनली घूमते घामते अब ये यहाँ है। अब ये एक तरीके से म्यूजियम जैसा हो चुका है। CN टावर के जस्ट बाजू में ही है रॉजर सेंटर। तो इस सेंटर की खासियत ये है कि अपने इंडिया के बॉलीवुड के जितने भी आईफा के अवार्ड्स होते थे वो यहीं पे हुए थे। शायद 2011 में भी एक हुआ था। और जितने भी फेमस पंजाबी सिंगर हैं उनके भी शो यहीं पे होते हैं। ये नहीं पता इधर धूप इधर है, तो मुझे ये नहीं पता कि इस ट्रेन के ऊपर जाना अलाउ है कि नहीं है, लेकिन हम अलाउ ही है भाया, सब कुछ हमने अलाउ करवा दिया। शट अप, ज्यादा नहीं, टी-शर्ट अप मतलब भाया, शट अप नहीं, भाया ने टी-शर्ट पहनी है। तो यहाँ लिखा है क्लाइंबिंग इज नॉट अलाउड। भाई देख, लेकिन सिंबल इस साइड से नहीं है। उस साइड से नहीं है, यानी कि उस साइड से चढ़ जाने का। जिस साइड से नहीं है वहाँ से चढ़ सकते हैं भाई। ऐसा नहीं, तुम तो इंडिया वाले रूल्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। पीछे जाके देखते हैं, अगर वहाँ पे सिंबल नहीं होगा तो वहाँ पे मतलब चढ़ सकते हैं। हम कोई रूल नहीं तोड़ेंगे। वहाँ लिखा है क्लाइंबिंग इज नॉट अलाउड ब्रो। इसके ऊपर नहीं चढ़ना है, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर खड़े होके फोटो खींचा सकते हैं शायद। अभी हम जहाँ पे आए हैं ये एक तरीके से समझ लीजिए आप ट्रेन का म्यूजियम है। अब ट्रेन के म्यूजियम को तो रोड पे ही इन्होंने रख दिया है। तो जितने भी यहाँ पे ट्रेन है सब 100-150 साल पुरानी है। ये वाली ट्रेन 1920 में बनी थी। उससे पहले जो आपको मैंने ट्रेन दिखाई थी वो शायद 1938 की बनी थी। ये वाली ट्रेन कब बनी थी, उसी टाइम लाइन के आजू बाजू बनी थी बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है ट्रेन के अंदर नहीं जाने दे रहे लोग। पुराने ज़माने में इस तरीके की ट्रेन होती थी कनाडा के अंदर। CN टावर सबसे लॉन्गेस्ट टावर था पहले पूरी दुनिया का, लेकिन 2007 के बाद जब बुर्ज खलीफा आ गया उसके बाद ये अपना जो उसका ओरिजिनल क्या था भाई। कहाँ से? हम लोग इंडिया से इंडिया से तो मैं समझ गया, इंडिया बोलना जरूरी। गुजरात यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे? हाँ मतलब घूमने आए अभी। तो कहाँ से रहते हो आप? मॉन्ट्रियल से हम लोग आए यहाँ पर। मॉन्ट्रियल में रहते हैं? हाँ। और सही चीज़ें हम कहीं भी चले जाएंगे, हमको इंडियन लोग हर जगह मिलते हैं, इसलिए फॉरेन कंट्री में भी हमको कोई टेंशन नहीं है। नहीं इंडियन तो यहाँ पे एवरीवेयर, इंडियन इज एवरीवेयर। नहीं यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके इस एरिया में बहुत ज्यादा है। इस पर्टिकुलर एरिया में लाइक टोरंटो GTA राइट। GTA एरिया में इंडियंस मिल जाते हैं। अच्छे खाने की बात सही में, खाने में बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं और हम लोग यहाँ खाना ही एंजॉय कर रहे हैं स्पेशली। बट गुजराती खाना आप लोगों के यहाँ मिल जाता है? हाँ, गुजराती भी खाते हैं हम। मेनली तो मैं पंजाबी खाना खाता हूँ। एक्चुअली पंजाबी मील, आपको मिल जाता गुजराती मील भी मिल जाता है एंड इवन बहुत अलग अलग वैरायटीज के टेस्ट मिलते हैं, मसाले मिलते हैं। बट आप लोग तो वेजिटेरियन होंगे? हाँ, पर वेजिटेरियन खाना हो तो भी यहाँ अवेलेबल है भरपूर मात्रा में, और नॉन वेजिटेरियन भी अवेलेबल है। बट जनरली जो यहाँ का है वहाँ तो वेजिटेरियन नहीं मिलता है आपको। कोई भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हम खाते थे, भारतीय रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। हाँ, वो मैकडी में नहीं मिलता। पटेल ब्रदर्स का है इसलिए। हाँ, वहाँ तो बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ा। बट यहाँ पे भी है, मिसिसिगा में देखा, बट यहाँ नाम दिया पंचवटी ब्रैकेट में। हाँ, पंचवटी, गॉट इट। अच्छा, तो वो पटेल ब्रदर्स का है वो। यहाँ पे शायद पंचवटी नाम में, बट है तो पटेल ब्रदर्स। अच्छा, हाँ, तो वहाँ हम गए थे। हाँ, हम पहले दिन वहीं पे गए थे कि पंचवटी में सब कुछ खाने का भी अवेलेबल था, ग्रोसरी A to Z एवरीथिंग वाज अवेलेबल। उसका ब्लॉग ना देखा हो तो आई बटन में जाके देख लेना। है ना? हाँ, गुजराती ओनर है वो, गुजराती है पटेल है ना? हाँ, तो फाइनली अंकल जी हमको यहाँ मिले, उड़ीसा से अंकल जी। नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हो? मैं सब जगह में रह चुका हूँ। तो फाइनली इनके सन ने इनको बुलाया है, तो डायरेक्टली मतलब अभी हम ज्यादातर हम PR एप्लीकेशन की बात करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये फादर कैसे आए। तो आप तो यहाँ पे आपने ना यहाँ पढ़ाई करी ना जॉब करी, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे एज अ फादर पेरेंट पर्सपेक्टिव? मजा आ रहा है? नहीं, मजा तो है, लेकिन हम लोग आए जो वेदर में, ये बहुत खराब वेदर यहाँ के लिए। हाँ, ठंडी भी चालू है। अगर कोई जुलाई में आएगा, जून एंड जुलाई में आएगा, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात कही। और उस समय ही एंजॉय किया जाता है। जैसे हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो वेदर फॉल तक, अगर आप अक्टूबर तक कहीं भी घूमना चाहो तो बहुत मजा आएगी। फिर उसके बाद ये ठंडियों का वेदर है, बर्फ गिरती है, ये मजा नहीं आती, घूमने के लायक बिल्कुल नहीं है। जल्दी हो गया नवंबर में। हाँ। पार्किंग का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। वहाँ आपको बोलना नहीं है कि कितने घंटे की टिकट चाहिए, बस टिकट आपको वहाँ से एंटर करना है, ऑटोमेटिक टिकट आ जाएगी। अब जाते हुए जब हम वो टिकट को फिर से उस मशीन के अंदर डालेंगे तो बार कोड स्कैन करके मशीन बता देगी कि आप कितने घंटे रहे थे और कितने पैसे आपको देने हैं, डॉलर्स देने हैं।
ये बात तो सही है आपकी। गई पकड़ करते ही घुस गई। $20 घुसे भाई। $20 घुस गए। हाँ, टैप करिए, और पेटीएम टैप करें। एंड पे, पेटीएम करे, कुछ आया और ये रिसिप्ट आ गई। बहुत ही सिंपल काम, और $20 घुस चुके हैं। अब इसमें पता नहीं कि यहाँ लिखा है, ये दिखा तो यहाँ लिखा है कि डे मैक्स 7 AM to 7 PM का 27 है, 1-2 घंटे का 5 है ना, पता नहीं अपना क्या है, हाफ आवर का 5 है। तो हमारे तो भाई $20 पूरे गए, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है 27 ही जाते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि इसको एग्जाम देनी है और आगे की क्या क्रिया करनी है वो मैं आपको आगे की तरफ आगे बताता हूँ। चलिए घर पहुँच चुके हैं, अब फटाफट से सुबह में एग्जाम देगा। तब तक मैं सोच रहा हूँ आपको हमारे घर का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से घर होते हैं ओंटारियो में, स्कारबरो में है अभी हम लोग। यहाँ से अगर जिसको ऊपर रहना है वो यहाँ से एंटर कर सकता है घर में। सबको गार्डन दे रखा है इस तरीके से, आप देख सकते हो। बीच में कोई दीवार नहीं है। अगर आपको किसी और के घर में जाना है तो दीवार टप के जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गैराज है, यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। लेकिन हमारा जो गैराज है, यहाँ के जो हमारे मकान के जो मालिक है, उन्होंने अपना शोरूम बना रखा है, तो गाड़ी हम रोड पे ही पार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्किंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये पूरी जगह पे 4 गाड़ियाँ पार्क होती है। और ये 2 और 2, 4 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, इस घर की 6 पार्किंग है। और इस पार्किंग का ये लोग पे करते हैं $30 एक्स्ट्रा। और यहाँ पे अगर शेयरिंग का आपको कमरा चाहिए यानी बेसमेंट में, तो उसका रेंट है $400 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। यूटिलिटी सारी आ गई, वाईफाई उसमें आ गया, हीट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सब कुछ आ गया। और अभी तक तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है। बाकी चलते हैं थोड़ा कि यहाँ से बेसमेंट की एंट्री होती है। वहाँ अपने नहीं जा सकते क्योंकि वो दूसरे का घर है, लेकिन हाँ यहाँ अपने ज़रूर जा सकते हैं। और यहाँ से घर के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा बैकयार्ड भी है, वेल मेंटेन। यहाँ पे बच्चे रहते होंगे इस वजह से, और थोड़े बहुत झूले भी लगा रखे हैं। फाइनली शुभम की एग्जाम खत्म हो चुकी है। अब लड़का पास होगा कि फेल मुझे नहीं पता। ऋषभ पार्टी दे रहा है दाल बाटी की। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, और दाल बाटी इज माय फेवरेट फूड इंडिया से, तो दाल बाटी खाने जाते हैं। मॉन्ट्रियल के अंदर भी ऐसा लगता नहीं था कि हमको इंडिया की याद नहीं आ रही, पर यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स A to Z सारी की सारी दुकानें इंडियंस लोग की है। आपको मैं फटाफट से ज़रा एक व्यू दिखा देता हूँ। और गुजराती रेस्टोरेंट में गुजराती में लिखा है बाहर, पंजाबी रेस्टोरेंट में पंजाबी में बाहर लिखा है। कंप्लीट काम है। मिर्च मसाला ग्रोसरीज या पान, यहाँ पे पान की भी दुकान है। बॉम्बे बाइट्स, मिर्ची ढाबा, जय भवानी वड़ा पाव भी है। मैं हाथ कपा रहा है तू। कैमरे में दिख रहा है पूरा भाई, और ये ऑनेस्टली काँप रहा है। ऑनेस्टली काँप रहा है यार। ये हाथ ऐसे काँपता है। पे खाने का सिस्टम इतना बढ़िया है सही में कि वहाँ पे टिफिन सर्विस भी वो लोग दे रहे थे। $225 था ना मंथली, यानी $7.5 की एक थाली थी। 330 दिन आओ और खाओ। और खाना तो मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो पूरा गुजरात है स्कारप्रो में, ऐसा ही लग रहा है मुझे देखने में तो। और ब्रैम्पटन जाता हूँ तो वहाँ तो ढाबे है, यानी वो पूरा पंजाब है, यानी खाने की तो कोई तकलीफ नहीं है। स्पेसिफिकली ओंटारियो एरिया में है, सुबह प्रोविंस में खा ही कर रहे। घूम फिरने का तो थोड़ा कम सिस्टम है, खाने का ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं फटाफट से। भीड़ बहुत थी तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं अतिथि। तो हमारी आ चुकी है चीज़ भाजी पाव, और सॉरी भाजी पाव की पाव भाजी सेम ही होता है, और दाल बाटी। चीज़ में 24.27 मिली थी, मॉन्ट्रियल में महंगी मिलती थी। और इसमें पेट भी भर जाएगा। मुझे की बात तो ये है क्योंकि दाल बाटी बहुत हैवी होती है, घी से बनी हुई होती है। यहाँ का सही सिस्टम मुझे ये लगा कि हम लोग अभी थे कौन से वो वाला, और गोवर्धन में थे। अरे पंचवटी में थे, गोवर्धन में थे। अच्छा, वहाँ खाने के लिए भीड़ थी तो थोड़ा चल के अतिथि में आ गए। और अब यहाँ से चाय पीने का मन हुआ तो ये तुरंत पंचवटी में जाके चाय ले आए। भाई चल के नहीं आए, गाड़ी से गया है। मतलब अतिथि तक हम गाड़ी से। हाँ ये बता। और यहाँ से तो पंचवटी ना 2 किलोमीटर था। पंचवटी तो चल के गए ना। हाँ तो ये वो तो इधर ही था। वो बहुत सही स्कारब्रो में ना खाने पीने की जगह बहुत है, लेकिन सब एक ही जगह पे है। एक हाँ कल अपने पता है मैप में देख रहे थे, अपने वहाँ से मैकडी से निकल रहे थे तब। तो वो मुझे नहीं पता, वो अपने थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। और टी आई है $249 की इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और खुद ही लेनी पड़ती है मशीन से।